स्टूडेंट्स, पार्ट थर्ड के लिए ये क्लास है डेवलपमेंटल साइकोलॉजी का। और मैंने पिछले क्लास में आप लोगों को एडोलेसेंस का गोलमैन का व्यू बताया था, गोलमैन्स व्यू बताया था। और गोलमैन ने अपनी पुस्तक में कुछ इस तरह का क्लासिफिकेशन किया कि कैसे एडोलेसेंस की क्या क्या प्रॉब्लम है, उन पर डिस्कस किया था। तो ये सारी चीज़ें मैंने आपको बताई थी, और क्या एज ग्रुप रखा है गोलमैन ने, ये भी मैंने लास्ट क्लास में। बोलर ने जो एडोलेसेंस की को परिभाषित किया, उसको भी मैंने आप लोगों को लास्ट क्लास में बताया था। आज मैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एडोलेसेंस पे बात करूँगी और उसके पॉइंट्स को आपको दिखा दूँगी। बहुत लंबा करना क्लास में, और उसको डिफाइन भी करती जाऊँगी, और पहले मैं सारे पॉइंट्स जो हैं उसको आप लोगों को दिखा रही हूँ। बहुत ध्यान से इसको कीजिए। गोलमैन ने अपनी पुस्तक एडोलेसेंस में क्या विशेषताएं बताई। तो पहला, डेवलपिंग सेल्फ कॉन्फिडेंस एंड अ क्लियर सेंस ऑफ आइडेंटिटी। नंबर 1, developing self-confidence and a clear sense of identity। हिंदी है इसका, आत्मविश्वास का निर्माण होना और एक स्पष्ट पहचान का विकसित होना इसकी पहली पहचान है। दूसरा है कि एक्सेप्टिंग वंस फिजिक एंड एडजस्टिंग टू बॉडी चेंजेस। तीसरा है अचीविंग अ मैस्कुलिन और फेमिनिन सोशल रोल। हम सबको हिंदी भी बाद में बताएंगे, पहले आप एक लाइन से सारे पॉइंट्स को लिख लीजिए। अचीविंग मैस्कुलिन और फेमिनिन सोशल रोल। एक नेक्स्ट है डेवलपिंग न्यू मैच्योर रिलेशंस विथ एज मेट्स। नेक्स्ट है पांचवा, अचीविंग इमोशनल इंडिपेंडेंस फ्रॉम पेरेंट्स एंड अदर एडल्ट्स। ये इमोशनल इंडिपेंडेंस डेवलप करता है। 6 पॉइंट है अचीविंग मैच्योर वैल्यूज एंड सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज। 7th है सेलेक्टिंग एंड प्रिपेयरिंग फॉर एन ऑक्यूपेशन। नेक्स्ट है प्रिपेयरिंग फॉर मैरिज एंड फैमिली लाइफ। उसके आगे है अगला पॉइंट 10वां, 10th पॉइंट है लर्निंग टू मेक चॉइसेस एंड टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये सीखते हैं। 9th पॉइंट था ये। 10th पॉइंट है आपको बिल्डिंग अ कॉन्शियस वैल्यू सिस्टम, बिल्डिंग अ कॉन्शियस वैल्यू सिस्टम इन हार्मनी विथ एन एडिक्वेट वर्ल्ड पिक्चर। अब मैं इसको आपको समझाती हूँ, आप इसको समझने का प्रयास कीजिए। पहले सारे पॉइंट्स को आप कॉपी में नोट कर लीजिएगा, फिर यहाँ से यानी 4 मिनट के बाद से आप बार बार रिपीट करके इसको समझने का प्रयास कीजिएगा। इसमें आपको करना है कि डेवलपिंग सेल्फ कॉन्फिडेंस एंड क्लियर सेंस ऑफ आइडेंटिटी। इसको मैंने पहले भी समझाया है कि ये विकसित करना, कि विकसित करना आत्मविश्वास को और अपनी पहचान को, क्लियर आइडेंटिटी ऑफ सेल्फ, ये चीज़ विकसित करना इस आयु का की पहली पहचान है। ये कैरेक्टरिस्टिक्स गोलमैन ने बताया। दूसरा है एक्सेप्टिंग वंस फिजिक एंड, देखिए एडोलेसेंस के पीरियड में बहुत ही रैपिड चेंजेस होते हैं, बॉडी लेवल पर बहुत रैपिड चेंजेस होते हैं। तो इस बदलती हुई
शारीरिक शारीरिक विशेषताओं के साथ स्वयं को एडजस्ट करना भी कोलमैन के अनुसार इस आयु का कैरेक्टरिस्टिक्स माना गया है। तीसरा है अचीविंग अ मैस्कुलिन एंड फेमिनिन सोशल रोल। मैस्कुलिन एंड फेमिनिन, उसके बाद चाइल्डहुड में क्या है कि हम सिर्फ बच्चे जो है अपना बॉयज़ एंड गर्ल्स का डिफरेंस नहीं होता, लेकिन एडोलेसेंस में पहुंचते पहुंचते उनके अंदर ये बातें आ जाती हैं कि आई एम गर्ल, आई एम बॉय, ये चीज़ें जो है, तो इससे रिलेटेड जो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं, सोशल रोल होता है, उसको वो एक्सेप्ट करना शुरू कर देते हैं। इस कैरेक्टरिस्टिक्स में कोलमैन ने यही कहा है, और इसको वो अचीव करने की कोशिश करते हैं कि एडजस्ट विद दिस फेमिनिन और मैस्कुलिन, यानी जेंडर डिस्क्रिमिनेशन वाली, जेंडर चेंज, जो जेंडर से रिलेटेड जो रोल्स हैं, सोशल रोल्स हैं, उनको एक्सेप्ट करने का प्रयास करने लगते हैं, डेवलप करता है। तो इससे बहुत सारी चीज़ों की फ़र्क आता है। लड़कियों को पेरेंट्स कहते हैं तुम लड़की हो, बाहर नहीं जाओ। लड़कों को कहते हैं बोल्ड बनो, बाहर जाना है, ये जिम्मेदारी है। तो ये डिफरेंट टाइप्स की फैमिली से भी कुछ ऐसे रिमार्क्स आते रहते हैं, कुछ ऐसे इंस्ट्रक्शंस आते रहते हैं जिसको के साथ इनको एडजस्ट करना पड़ता है, डेवलप करते हैं ये सोशल रोल्स के साथ। नेक्स्ट है डेवलपिंग न्यू मैच्योर रिलेशनशिप विथ एज मेट्स। पहले क्या है कि भाई एक साथ उछल कूद कर रहे हैं, लड़का लड़की मिलके कूद रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, तो ये सब चीज़ें जो हैं अब वो रुक जाती हैं। एक लाइन, डिमार्केशन लाइन खिंच जाता है कि आई एम बॉय, आई एम गर्ल, ये डिफरेंस हो जाता है। और उसके बाद बहुत ही मैच्योर रिलेशनशिप, अब उसमें क्या आता है, आप अपना बचपन भी याद करके, आप अपना उस एज को याद करके देखिए, 12 से 14 साल की उम्र को याद करके देखिए, क्या करते हैं। मैच्योर रिलेशनशिप आप पीयर ग्रुप, अपने एज मेट्स के साथ, यही पीयर ग्रुप कहलाता है। तो कैसे डेवलप होता है कि ये क्वेश्चन उसको नहीं बताना है, हमको फर्स्ट डिवीज़न लाना है। वो कंपटीशन भी होता है, लेकिन कुछ थोड़ा थोड़ा चुपके चुपके भी अलग करने लगते हैं। तो ये जो मैच्योरिटी आती है कि हमको अपने करियर पर ज़्यादा ध्यान देना है, इसको बहुत ज़्यादा पब्लिसाइज नहीं करना है, लोगों को बताना नहीं है, तो ये सारी चीज़ें जो डेवलप करती हैं वो इसी एज में होती है। मैच्योर रिलेशनशिप का मतलब यही होता है कि पीयर ग्रुप भी बनाया। पीयर ग्रुप कैसे बनता है, इसी एज में बनता है, एडोलेसेंस के ही एज में बनता है, और इसी का कैरेक्टरिस्टिक्स है, यानी सेम प्रॉब्लम्स वाले, सेम एज ग्रुप वाले, सेम क्लास स्टैंडर्ड वाले जो है वो एक क्लस्टर बनाते, एक ग्रुप बनाते। लेकिन वहाँ भी एक डिस्क्रिमिनेशन, मैच्योरिटी इस तरह की होती है कि हमको वो सब बातें, सारी बातें शेयर नहीं करनी है। जो हम नोट्स बना रहे हैं, कुछ की आदत होती है नोट्स बना रहे हैं तो चुपके से रख रहे हैं, वो शेयर नहीं करते। प्रॉब्लम्स डिस्कस ज़रूर करते हैं, लेकिन क्वालिटी जो है अपने क्वेश्चंस की, आंसर बुक को वो अलग करके रखते हैं। कुछ की आदत होती है, जो एक्सट्रोवर्ट होते हैं, वो इसमें भी कैरेक्टरिस्टिक्स पर्सनालिटी का भी आ जाता है कि जो एक्सट्रोवर्ट होते हैं वो बच्चे सबसे अपनी बातों को शेयर करते हैं, मैच्योरिटी के साथ करते हैं, लेकिन करते हैं। और जो इंट्रोवर्ट पर्सनालिटी डेवलप कर रहे हैं, जिनका डेवलप हो रहा है, जो उस क्वालिटी के हैं, तो उनका क्या होता है कि वो कुछ बातों को बताते हैं, कुछ बातों को नहीं बताते हैं, सारी बातें शेयर नहीं करते। तो दिस इज द मैच्योरिटी ऑफ, ये जो परिपक्वता है व्यवहार का, ये इसी एज में आता है अकॉर्डिंग टू कोलमैन। सेलेक्टिंग एंड प्रिपेयरिंग फॉर एन ऑक्यूपेशन। अच्छा, इसी एज में 14 से 16 साल की उम्र में ही जो है वो सेलेक्ट करने लगते हैं कि उनको मेडिकल के साइड जाना है, कि उनको टीचिंग लाइन में जाना है, कि उनको बीपीएड करना है, कि उनको इंजीनियरिंग करना है। ये सारी चीज़ें, यानी ऑक्यूपेशनल सिलेक्शन, जॉब सिलेक्शन भी, एक पर्टिकुलर एमसीए करना है कि बीसीए करना है कि बीबीए करना है, ये बहुत सारे, देयर आर सो मेनी कोर्सेज, बहुत सारे कोर्सेज हैं
तो आपको क्या सिलेक्ट करना है, क्या चीज़ लेना है। तो ये ऑक्यूपेशनल सिलेक्शन भी कैरेक्टरिस्टिक्स है गोल्डमैन के हिसाब से। ऑक्यूपेशन मतलब जॉब का, किस काम में हमको अपने जिसमें इंटरेस्ट है उसमें जाना है। इंटर तक क्या होता है कि हमको ये पता नहीं, इंटर जब करते हैं तो हमको जिसमें सबसे ज़्यादा मार्क्स आता है हम उस तरफ जाते हैं। 10th में हमको अगर मैथमेटिक्स में बहुत अच्छा मार्क्स आया, फिजिक्स में बहुत अच्छा मार्क्स आया, केमिस्ट्री में आया, तो हम साइंस की तरफ जाते हैं। ये सारी चीज़ें होती हैं, तो बच्चे जो है वो साइंस की तरफ चले जाते हैं। अगर उनको सोशल और फिर अगर साइकोलॉजी में बहुत अच्छा मार्क्स इंटर में आया है, आर्ट्स से पढ़ा है, तो फिर उसको तरफ वो आर्ट्स की तरफ, कला की तरफ जाते हैं। तो इंटरेस्ट जो डेवलप करना है, जो उनकी रुचि होती है, वो भी उसी वक्त उनको रिकॉग्नाइज होता है, यानी पहचान होती है कि मैं इस तरफ जाने से अच्छा करूँगी लाइफ में। तो वो चीज़ें जब सामने आती हैं तो बहुत ही खूबसूरत उनका सिलेक्शन होता है ऑक्यूपेशन के लिए, बहुत अच्छे ढंग से वो एडजस्ट करते हैं। कुछ बच्चे इसमें नाकाम भी होते हैं, वहाँ पर काउंसलिंग एंड गाइडेंस की भी ज़रूरत पड़ती है, लेकिन ज़्यादातर बच्चों को ये पता होता है कि उनको क्या करना है, कहाँ जाना है, ये इसी आयु में ये सीखते हैं। नेक्स्ट है तो ऑक्यूपेशन का जो सिलेक्शन है वो उसी वक्त होता है। प्रिपेयरिंग फॉर मैरिज, ज़रा सा आगे बढ़िए। 18 साल की उम्र में हमने कहा कि एडोलेसेंस टीनेजर होता है, तो 19 तक जाइएगा उम्र तक। तो 18 साल की उम्र में उनका लड़कियां जो हैं वो थोड़ा अपोजिट सेक्स की तरफ उनका अट्रैक्शन लड़कों का लड़कियों का बढ़ने लगता है। तो कहाँ शादी करनी है, तुरंत पढ़ाई करना है या शादी करनी है, उसके लिए शादी में बंद करके आराम से बैठ के हस्बैंड कमाएगा हम खाएंगे, ये भी बात वहीं पे तय हो जाती है। और कुछ लड़के हैं तो उनका होता है कि मैरिज हमको करनी है, किस एज में करनी है, जब हम पूरी तरह से सेटल हो जाएंगे तब शादी करें। ये डिसीजन भी 18 साल 19 साल की उम्र तक, यानी ड्यूरिंग एडोलेसेंस, लेटर एडोलेसेंस ही होता है, यानी जो एडोलेसेंस का लास्ट स्टेज है, किशोरावस्था का अंतिम चरण जो है वो उसमें ही कर देते हैं। तो ये भी बात पूरी तरह से स्पष्ट हो जाती है। लर्निंग टू मेक चॉइसेस एंड टेक रिस्पॉन्सिबिलिटीज, किस तरह की जिम्मेदारी हम लेंगे। जैसे आप बहुत सारी, हम इसको उदाहरण के तौर पर समझाते हैं कि आपके कॉलेजेस में, स्कूल्स में आपको सिखाया जाता है एनएसएस ग्रुप बनाया जाता है, एनसीसी ग्रुप बनाया जाता है। ये सारी चीज़ें क्या है, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लेने की। ये और बात है कि कुछ बच्चों के अंदर ये चीज़ आ जाती है कि हम इससे सर्टिफिकेट हासिल करेंगे, इससे कहीं जॉब में फ़ायदा होगा, ये भी चीज़ें आ जाती हैं। लेकिन कहीं ना कहीं रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ उठाने का, जैसे एनसीसी वाले जो है, नेशनल कैडेट कॉर्प्स जो होते हैं, वो उन लोगों का क्या होता है कि हम मतलब समाज को उस लेवल पे जा करके, यानी सुरक्षा लेवल पे जा करके हम उनकी मदद करें। एनएसएस के स्टूडेंट्स जो होते हैं, वो जो एनएसएस में बहुत अच्छे से कार्यरत होते हैं, उनको बहुत सारे अचीवमेंट्स भी होते हैं उससे। तो ये चीज़ भी क्या है, वो भी एडोलेसेंस में ही आता है, यानी किशोरावस्था में ही ये लिया जाता है, आपका उसमें सिलेक्शन होता है और आप उसमें काम करते हैं। तो बहुत तरह की चीज़ें सिखाई जाती हैं, कैसे गांव में जाके, कैसे स्लम एरिया में जा कर के कुछ चीज़ों को बना के, जैसे अभी कोविड-19 है तो उसमें मास्क बनाना, उसमें लोगों की मदद करना, ड्यूटीज़ लेना सोशल लेवल पर, डीएम हाउस से कुछ लोगों का, तो ये ड्यूटीज़ मांगना कि हमको यहाँ पे दिया जाए, हमारे कॉलेजेस से कंसल्ट करते हैं वो और वहाँ भेजा जाता है। तो दिस आर द सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, यानी सामाजिक कर्तव्य जिसको कहते हैं, वो निभाने का सिलेक्शन भी करते हैं। कुछ लोगों को इनसे कोई मतलब नहीं होता है, उनको सिर्फ स्टडी करना है, पढ़ना है, आगे बढ़ना है। लेकिन कुछ लोग इसको बहुत इंजॉय करते हैं। कुछ जो लोअर एबिलिटी के लोग भी, बच्चे भी जो होते हैं, एडोलेसेंट होते हैं, इन सब चीज़ों से जुड़ के उनकी सलाहियत बहुत बढ़ जाती है और बहुत अच्छा करने लगते हैं। मैं ऐसे कई बच्चों को जानती हूँ जो बहुत अच्छा एजुकेशन लेवल पे उनका बहुत अच्छा परफॉर्मेंस, पढ़ाई में उनका परफॉर्मेंस बहुत अच्छा नहीं था, लेकिन जब वो एनएसएस से जुड़े तो एनसीसी से जुड़े, यानी फिजिकल वर्क, फिजिकल सोशल लेबर, तो फिर उससे उनका करियर चमकने लगा और बहुत अच्छा करने लगे।
नेक्स्ट है बिल्डिंग ए कॉन्शियस वैल्यू सिस्टम। दिस इज लेटर एडोलेसेंस में ये चीज़ आती है। वैल्यू सिस्टम किसको कहते हैं? जिस समाज में हम रहते हैं उस समाज में कुछ ऐसी बनाई गई है, कुछ ऐसे नियम बनाए गए हैं जिसका पालन करना उस समाज में रहने वालों के लिए बहुत ज़रूरी होता है, बहुत ज़रूरी होता है। दिस इज कॉल्ड वैल्यू सिस्टम ऑफ द सोसाइटी। मानक, सामाजिक मानक, उस स्टैंडर्ड को जो बिल्डिंग अ कॉन्शियस वैल्यू, चेतन अवस्था, चेतन स्तर पर उन मानकों को एक्सेप्ट करना और उसको बनाना, वैल्यू सिस्टम को, कि ये करना गलत है, ये करना सही है, सामाजिक स्तर पर, पारिवारिक स्तर पर, नेशनल लेवल पर, जो आपका देश के स्तर पर, ये सही, ये गलत, ये जो चीज़ें हैं ये भी कब बनती है? इसी एज में बनती है। और हार्मनी विथ एडिक्वेट वर्ल्ड पिक्चर, और एक तरह का समन्वय उत्पन्न करते हैं, किससे? वर्ल्ड का जो सिनेरियो है उसके साथ एक एडिक्वेट पिक्चर जो है उसको वो बना के रखते हैं। ये बहुत बड़ी बात है और ये भी एडोलेसेंस में ही आता है, एडोलेसेंस में ही आता है। तो ये इतने पॉइंट्स थे, मैंने इसको समझा दिया, आप सुन के इसको अपना एक क्वेश्चन तैयार करिए। एडोलेसेंस स्टेज में बच्चों का शारीरिक, अब नेक्स्ट पैराग्राफ में हम आते हैं कि एडोलेसेंस में बच्चों के शारीरिक शरीर में बहुत व्यापक परिवर्तन होता है। दाढ़ी मूंछ का निकलना, आवाज़ का भारी हो जाना, हाइट का तेज़ी से बढ़ना, लड़कियों में सेक्स ऑर्गन्स का विकसित होना आदि, बदलती हुई शारीरिक बनावट के साथ भी अभियोजित होना पड़ता है, अभियोजन स्थापित करना पड़ता है और बच्चों को इसमें कठिनाई होने लगती है और वो तनाव में रहने लगते हैं। समझ में आ रही बात? वो तनाव में आने लगते हैं। जो फिजिकल फीचर बदलता है, जिसको पुबर्टी एज भी इसको कहा गया है, तो पुबर्टी एज में जो फिजिकल फीचर बदलने लगते हैं उसके साथ वो तेजी से लंबा हो रहा है। अब पैंट छोटा हो गया, कभी कभी मम्मी बोलती बाप रे इसका कपड़ा बनवाना तो बड़ा मुश्किल हो रहा है, हर 4 दिन पे छोटा हो जाता है। तो आप उस एज के बच्चों को देखिएगा, बहुत रैपिड हाइट का डेवलपमेंट होता है, रैपिड, बहुत तेजी से। तो इस आयु में माता पिता की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभानी पड़ती है। बदलते हुए फिजिकल फीचर्स के साथ एडजस्ट करने में बच्चों को सहयोग की आवश्यकता पड़ती है। एडोलेसेंस स्टेज में इसको एक्सीडेंटल स्टेज कहा गया है। तो पेरेंट्स का रोल यहाँ पे बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। एक्चुअली बच्चे मेंटली उतने मैच्योर नहीं होते एडोलेसेंस में और प्री एडोलेसेंस में, प्राक किशोरावस्था और किशोरावस्था, इन दोनों स्टेज में। लेटर में हो जाता है, जो आखिरी 18-19 साल की उम्र है उसमें हो जाता है, 17-18-19 में ये सेटल हो जाता है। लेकिन उसके पहले की जो अवस्था है, जो 12 साल के बाद से शुरू होती है, वो 16 साल तक बहुत दिक्कत आती है, क्योंकि मेंटली जो है वो बच्चे बहुत मैच्योर नहीं होते हैं और शारीरिक रूप से व्यापक परिवर्तन होता है। और इसमें कुछ बच्चों का एक्स्ट्रावर्जन एंड इंट्रावर्जन की जो क्वालिटी होती है वो इसी उम्र में अंतर्मुखी और बहिर्मुखी होने का जो पर्सनैलिटी कैरेक्टरिस्टिक्स है वो इसी एज में हो जाता है। कुछ बच्चे क्या होते हैं, शाई हो जाते हैं, बहुत शर्मीले हो जाते हैं, घर के अंदर बंद रहना, लड़कियों को बार बार जब फिजिकल सेक्स ऑर्गन्स जब डेवलप करने लगते हैं तो वो अपने पेरेंट्स को, अपने बड़े भाइयों को भी फेस करने से अलग हटती है, किनारा पकड़ लेती है, तो वो इंट्रोवर्ट होने लगते हैं। और उसी में कुछ बच्चे आत्ममोह में पड़ जाते हैं, मैं बहुत सुंदर हूँ, मैं बहुत खूबसूरत हूँ, तो इस तरह की चीज़ आती है, तो उनमें एक्सट्रोवर्जन के केसेस जो हैं वो बहुत ज़्यादा पाए जाने लगते हैं। इस वक्त
बैलेंस करने के लिए माता पिता घर वालों के सहयोग की बहुत ज़रूरत होती है, बहुत ज़्यादा उसको अच्छे से हैंडल करने की आवश्यकता पड़ती है। तो यहाँ तक हम आ गए हैं और काफ़ी लंबा हो गया, इसलिए अब हम इसको रोक रहे हैं और नेक्स्ट डे हम प्रॉब्लम्स ऑफ एडोलेसेंस पर बात करेंगे। बाय।